मिर्जा साहब, अब कौन सी एक खामी है जो पाकिस्तान के लिए बड़ी डेंजरस साबित हो सकती है, जो पाकिस्तान को नुकसान दे सकती है, और कोई एक ऐसी खूबी पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के लिए ट्रंप कार्ड आपको लगता है कि साबित हो सकती है? मिर्जा साहब देखिए, जो हमारे लिए जो लम्हे फिक्रिया है, जो फिक्र की बात है, वो हमारी बॉलिंग और हमारी फील्डिंग है। आखिरी देखें, आप पाकिस्तानी टीम के अनाउंसमेंट से, जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ 6 सितंबर को, आपके दोनों कोचेस, हेड कोच मिसबाउल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस, उन्होंने रिजाइन कर दिया। हालांकि उनको निकाला नहीं गया। रमीजादा ने तो 13 सितंबर को चार्ज लिया और फिर उसके बाद पाकिस्तानी टीम के मुत्तहदा अरब अमारात रवानगी से कबल टीम के फील्डिंग कोच, जो जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, ग्रांट ब्रैडबर्न, वो छोड़ गए। तो पाकिस्तान की फील्डिंग जो है वो लम्हे फिक्रिया है, और पाकिस्तान की बॉलिंग में हम रिलाय कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली पर। शादाब खान फॉर्म में नहीं है, मैंने पहले भी कहा। इमाद वसीम अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो लम्हे फिक्रिया है वो हमारी बॉलिंग और खास तौर पर हमारी फील्डिंग है, क्योंकि कहते हैं कि कैचेस विन मैचेस। टीमें जो है वो अच्छी फील्डिंग की बुनियाद पर मैचेस जीतती हैं। और ट्रम्प कार्ड की जहां तक आपने बात की, सब ये कह रहे हैं, भारत ने जो इश्तिहार बनाया है, आपने देखा होगा मौका का, उसमें भी अब तो उन्होंने जानबूझ के एक सरदार जी को रखा है, क्योंकि करतारपुर बॉर्डर, मुझे लगता है जो खुला है, शायद वो उनकी आंखों में खटक रहा था, तो उन्होंने करतारपुर बॉर्डर की वजह से एक सरदार जी को उस इश्तिहार में रखा है कि जिसमें बाय वन ब्रेक वन वाला उन्होंने रखा है। लेकिन मैं ये समझता हूं, और उस इश्तिहार में जो बाबर आजम की तस्वीर जो है वो दिखाता है पाकिस्तानी कैरेक्टर सरदार जी को, तो इसका मतलब है वो खाइफ हैं बाबर आजम से, जो इस वक्त दुनिया क्रिकेट का बेहतरीन बैट्समैन है, जो ट्रम्प कार्ड साबित होगा मेरी नजर में। अगर बाबर टिका रहा, इनिंग्स के आगाज पर इनकी पार्टनरशिप अच्छी हो गई, तो कोई बात नहीं ये भारत को अंडर प्रेशर ना ला सके। अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अब यही उष्णा की तरफ लेके जाता हूँ। उष्णा, ये जो मौका मिथ है, जाहिर है कि क्रिकेट के अंदर तो ये ज्यादा होता है, और खासतौर पर इंडिया इस तरह के एड्स बनाता होता है। आप लोग जब टेनिस कोर्ट के अंदर उतरते हैं और आपका मुकाबला जब मुखालिफ और रिवायती हरीफ इंडिया के साथ होता है, तो उस वक्त भी मौका का मंत्रा उधर भी हो रहा होता है, या सिर्फ ये वाली चीज क्रिकेट के लिए ही है? उष्णा देखिए, हर स्पोर्ट का नेचर फ़र्क होता है। ऑब्वियसली क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, दे ऑल हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर एंड बट देन अगेन हाइप तो इंडिया और पाकिस्तान की हमेशा रहती है। आई रिमेंबर जब हम इंडिया गए थे बैक इन 2018 या 7, मुझे ईयर नहीं याद, बट आई थिंक इट वाज 2017 प्रॉब्ली। हमारा इंडिया में ही फेड कप हुआ था, और पाकिस्तान के साथ जब मैच था तो वो सेंटर कोर्ट पे गेट क्रैशिंग हुई थी। पीपल वर सो इंटरेस्टेड टू सी द पाकिस्तानी फीमेल टेनिस प्लेयर्स, और वो बहुत स्टेडियम पैक था। तो आप इधर से अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान इंडिया का जब भी एक क्लास होता है किसी भी स्पोर्ट में, तो लोग कितना इंटरेस्ट लेके देखते हैं। बट देन अगेन क्रिकेट को अगर आप बाकी स्पोर्ट्स से कंपेयर करें तो ओवरऑल उसकी फॉलोइंग सब कॉन्टिनेंट और इंडिया और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इट्स आई थिंक अ लॉट मोर देन टेनिस। तो ये है कि ऑफ कोर्स लाइक अगर आप बात करें तो स्पिरिट्स तो हाई होती हैं, बट नेचर ऑफ द गेम्स देन अगेन इज़ वेरी डिफरेंट। और जो है टेनिस की स्कोरिंग सिस्टम, उसकी एक ऑडियंस, उसकी इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। क्रिकेट की फ़र्क होती है, लेकिन एंड ऑफ द डे गेम इज़ अ गेम। आपकी स्पिरिट तो उसी तरह रहती है, और आप अपना बेस्ट देने के लिए कोर्ट पे जाते हो या फील्ड में जाते हो। तो वही बात आती है कि प्रेशर इंडिया पाकिस्तान का ऑलमोस्ट मतलब आपको पता ही है किस तरह का होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इट्स अ गेम। इसको एज अ गेम लेकर अगर चला जाए तो इट विल बी बेटर फॉर एवरीवन, क्योंकि नहीं, जो मारने धाड़ने की बातें हो रही होती हैं, टीवी तोड़ने की बातें हो रही होती हैं, टीवी तोड़े भी जाते हैं उधर से भी इधर से भी, ये अच्छी प्रैक्टिस है या ये एजिटेशन एक नेचुरल एजिटेशन है क्योंकि हो जाता है, मैच इस नौयत का होता है? जी, वही बात आती है ना कि इट्स अबाउट द स्पिरिट ऑफ द गेम एंड नॉट जस्ट द गेम। इंडिया पाकिस्तान की बात ही कुछ ऐसी होती है कि लोग जज्बाती इतना हो जाते हैं, एंड वो एक उसकी एक पूरी हिस्ट्री है इस राइवलरी की। तो खैर, बिकॉज आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो मुझे पता है कि इसको एज ए स्पोर्ट ही लेकर आप मतलब एज एथलीट्स एंड प्लेयर्स, क्रिकेटर्स को भी पता है कि वो जितना इस चीज़ को अपने सर पे ना चढ़ाएं उतना उनके लिए बेहतर है। तो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक स्पोर्ट्स इज समथिंग जो आपको इकट्ठा करता है। इट्स
समथिंग दैट ब्रिंग्स नेशंस टुगेदर। तो अगर इसको एज ए स्पोर्ट लेके खेला जाए और जीत हार होती है तो टेक्निकली स्पीकिंग प्रेशर इज ऑन इंडिया बिकॉज इन पेपर दे आर द फेवरेट्स टू विन। जैसे हमने अभी ट्रैक रिकॉर्ड की भी बात की है, तो अगर हम टेनिस में कहते हैं ना द अंडरडॉग हैज नथिंग टू लूज अगेंस्ट अ टॉप सीडेड प्लेयर, तो पाकिस्तान अगर इस मेंटालिटी से जाए ना कि दे हैव नॉट मच टू लूज, पाकिस्तान के प्रेशर को साइड पे रख के इफ दे थिंक दैट ऑन पेपर दे हैव नथिंग टू लूज, और अगर वो उस तरह से सोच कर जाएं ग्राउंड में, मेंटली अपने आप को जरा बूस्ट करते रहें, तो आई थिंक देयर चांसेस ऑफ विनिंग। चलें अब जल्दी से ये बता दें, इंडिया पाकिस्तान का मैच आप कहाँ पे, घर पे देखेंगी या सहेलियों के साथ प्लान आपने कोई किया हुआ है कि आपने बड़ी स्क्रीन पे देखना है इसको? मैं सोच रही थी कि बात करूं कुछ फ्रेंड्स से, मतलब आई लव वाचिंग सच मैचेस विद अ बिगर क्राउड, इसमें आई थिंक इट्स मोर एंटरटेनिंग। तो अभी तक तो मेरा फिलहाल घर का ही प्लान है, बट अगर कोई ऐसा प्लान बनता है टू वॉच इट इन अ ग्रुप या विद सम फ्रेंड्स, तो आई थिंक वो बहुत और भी ज्यादा बहुत ज्यादा बिल्कुल ज्यादा मजे का होगा। पीजे मीर साहब की तरफ मैं जाता हूँ। पीजे साहब, आपका क्या प्लान है? आपने बड़ी स्क्रीन पे देखना है मैच इंडिया पाकिस्तान का, या घर पे एंजॉय करेंगे अकेले? देखें, मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। आपने बात की थी नर्व्स की। जी जी। ये जो नर्व्स होते हैं ना, हाँ। ये बड़ी सिंपली आपके नर्व्स ठीक हो सकते हैं प्रोवाइडेड के ये जो नए लड़के हैं इनको बताया जाए। वो कैसे? जब आप बैटिंग के अंदर जाते हो, आप जोर जोर से देखो, मैं तो वो बता रहा हूँ जो मुझे मेरा कैप्टन जो था आसिफ इकबाल, उसने मुझे बताया। आप अंदर जाके जोर जोर से बोलो यस नो। जब आप इस तरह 3-4 दफा कहोगे रनिंग बिटवीन द विकेट्स, आपके जो नर्व्स हैं वो खुद ही काम हो जाते हैं, आपके बटरफ्लाइज चले जाते हैं। एक ये, और दूसरी चीज जो ये है, हमारी पाकिस्तान टीम की आजकल की जो टीम है वो है लैक ऑफ इंटरेक्शन। लेकिन पीजे मीर साहब, अब ये यस और नो तो वो करे ना जिसको टीम में शामिल किया है। जिसको शामिल ही नहीं किया वो अंदर खड़े होकर यस मुझे टीम में शामिल नहीं किया, वो ये करके क्या करेगा? मतलब कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में हम ये समझ, इसी तरह से टेक्निकल प्रॉब्लम है। यस, आज बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आया है, तो उधर वो क्या करेगा? क्योंकि ये मेंटल इशू है, तो उसको टेक्निकल से जोड़ के क्या करेंगे? जमील, ये आप इसको लाइट लेके, लेकिन ये ऑनेस्ट गॉड जब आप विकेट पे जाते हो ना, ये आपकी फीलिंग कुछ और होती है। ऑनेस्टली जब आप जाते हो, इट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। यू आर अलोन, और जो दूसरी साइड है 11 बंदे आपके वहाँ खड़े हुए, यू नो, टू काउंटर यू। तो उसके लिए आपको अनर्व अपने आप को करना पड़ता है, यू नो, और ये इट वर्क्स। मेरे लिए तो किया है, मेरे लिए बड़ा किया इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। मैंने बड़ा ये देखा है कि जोर जोर से बोलो येस और नो एंड यू जस्ट काम डाउन। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो हमने लॉन्ग टर्म बात करनी है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि आप दूसरे टीमों के साथ इंटरेक्ट करो, उनसे बात करो। ये जब मैं टीम के साथ गया था एज अ मीडिया मैनेजर, मैं तो उनको लड़कों को कहता था वो मिलो, जाके करो। मैं शाम को इवनिंग्स रखता था कि भाई आपकी इंटरेक्शन हो दूसरी टीम प्लेयर्स के साथ। जब आप ये करते हो, आपके हवे ख़त्म हो जाते हैं, आपके टैबूज ख़त्म हो जाते हैं, आप एक दूसरे से बात करते हो, एंड देन टुमारो व्हेन यू गो एंड प्ले, you're a different player altogether। वो नहीं यार, ये तो बड़ा ऑर्डिनरी बंदा है, ये कोई खुदा थोड़ी है। तो इस तरह ये जो आपके बटरफ्लाइज होते हैं ना, ये हर तरीके से ख़त्म होते हैं। लेकिन आजकल बदकिस्मती हम हैंडल कर लेते हैं। और आपको पता है इंग्लैंड के अंदर ये चीज़ क्लब और लीग क्रिकेट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी गई है एज पर लीग रूल्स, कि मैच के बाद आपने बैठ के एक दूसरे से बात करनी है। दोनों टीमें होम एंड अवे, आप बैठ के बात करते हो, जो कि अनफॉर्चुनेटली वहां नहीं होता था। आज आप देखो क्रिकेट कितनी डेवलप होगी उधर। हम भी कर सकते हैं छोटी छोटी सी चीजों के। वी आर नॉट लैकिंग इन टैलेंट, वी हैव गॉट अ फैंटास्टिक साइड, बट इस फैंटास्टिक साइड को इनटू अ मोर प्रैक्टिकल साइड आपको बड़ी सर, अब आप ये तो जवाब आ गया, टाइम कम है, क्विकली मुझे बता दें, आपने बड़ी स्क्रीन पे देखना है या घर पे देखेंगे? नहीं, मैं तो स्टूडियो में देखूंगा क्योंकि हम तो मैच कर रहे हैं, तो आई विल बी वाचिंग द गेम फ्रॉम द स्टूडियो। एब्सोल्युटली। मैं जरा मिर्जा इकबाल बेग साहब से एक आखिरी सवाल उनसे भी कर लेता हूं। मिर्जा साहब, कौन सी टीम फेवरेट है? तो ये दिल है पाकिस्तानी, हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने जीतना है, फिर भी वो कमरे में खड़े होकर यस और नो वाली कहानी, उस पर बता दीजिए जरा, कौन जीतेगा आपकी नजर में? विच टीम इज फेवरेट, पाकिस्तान, इंडिया?
देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है और पाकिस्तान को फतह से हमकिनार होना मैं देखना चाहता हूं, लेकिन अगर हकीकत की निगाह से देखूं तो भारतीय टीम ज्यादा मजबूत है और मेरी नजर में भारत को पाकिस्तान पर बरतरी हासिल होगी इस मैच में। लेकिन फिर भी यही मेरा दिल कहता है कि पाकिस्तान अच्छा खेले तो कोई बईद नहीं कि हम भारत को ना हराएं और फिर हम खुशियों के शादियाने न बजाएं। एब्सोल्युटली राइट जनाब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।